अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। यूनिट नंबर 3 हमने स्टार्ट किया हुआ था, एक्सरसाइज 3.1। फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे पास हो गए थे। इनिशियली हमारे पास मैट्रिसेस की एडिशन थी, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन थी, इसके अलावा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी थी। अब उसी 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है, थोड़ा सा चेंज है इनिशियली कंडीशंस के क्वेश्चन से। यहाँ आपके पास ए मैट्रिक्स कोई नंबर्स फॉर्म में नहीं दिया हुआ, आपके सामने है ए इज इक्वल टू ए आई जे 3/3 सिम्बॉलिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें ए की एंट्रीज क्या हैं, स्मॉल ए की शक्ल में। इनमें आई और जे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रो को और कॉलम को। इसमें आई आपका रो नंबर है और जे आपका कॉलम नंबर को रिप्रेजेंट करता है। इस आई और जे की वेरिएशन कहां से कहां तक होगी वो भी साथ में मेंशन किया हुआ है। 3/3 है तो इट मींस आई की वैल्यू आपके पास 1 से लेकर 3 तक होगी, और इसी तरह से जे की वैल्यू भी आपके पास 1 से लेकर 3 तक होगी। तो इसका मतलब आपके पास 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। वो 3/3 से भी आइडिया हो रहा है। तो नंबर्स नहीं है लेकिन सिंबॉलिकल फॉर्म में है, तो हम इसे सिंबॉलिकल फॉर्म में एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। उसने शॉर्टर फॉर्म में लिखा है, हम उसे एक्सपेंड फॉर्म में लिख लेते हैं। शॉर्टर फॉर्म थी ए आई जे, बॉक्स लगा दिया। अब उस ए आई जे में पहले आई की वैल्यू 1 से स्टार्ट किया हमने, ये आई की वैल्यू 1। फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो है सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो है थर्ड कॉलम। आई की वैल्यू फर्स्ट रो के लिए वो सेम रही है, फिक्स रही है, जस्ट 1। और जे की वैल्यू आपके पास 1 भी हुई, 2 भी हुई और 3 भी हुई। क्लियर। सिमिलरली नेक्स्ट रो पे आए, रो सेकंड हो गई, जे कॉलम नंबर आपके पास उसी तरह चलेंगे, पहले 1 फिर 2 फिर 3। सिमिलरली मूव ऑन, थर्ड रो पे आ जाए, ए 3-1 3-2 3-3। गॉट इट। तो वो जो आपका ए आई जे 3/3 था वो अब आपके पास ए 1-1 ए 1-2 ए 1-3 ए 2-1 ए 2-2 ए 2-3 और ए 3-1 ए 3-2 ए 3-3 की शक्ल में एक्सपेंडेड फॉर्म में आ गया। पहले वो आपके पास शॉर्टर फॉर्म में था, अब हमने उसे एक्सपेंड करके लिख लिया। अब क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये तो उसे कोड करने के मामले में था कि कैपिटल ए आई जे 3/3 का मतलब क्या है, उसे हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, शो दैट, प्रूफ करना है आपने लैम्डा म्यू ए। अब ये लैम्डा और म्यू क्या है, लैम्डा और म्यू कोई भी कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, इधर 2 3 5 -5 -1/3 7/9, ये कोई भी आपके नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर में से मेंशन ही किया हुआ कुछ भी हो सकते हैं। तो लैम्डा और म्यू आपके 2 स्केलर नंबर्स हैं, मल्टीपल्स हैं, उन्हें आपने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन ब्रैकेट्स हैं, वही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कंडीशन। तो पहले म्यू ए से मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका जो आपके पास प्रोडक्ट आएगा उसे फिर आपने लैम्डा से मल्टीप्लाई करना, और ये सारा मल्टीप्लिकेशन इसके इक्वल होनी चाहिए। मतलब वो कहता है पहले अगर हम म्यू से मल्टीप्लाई कर दें वो एक प्रोडक्ट ले ले, फिर उसे लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दें वो एक प्रोडक्ट ले ले, इनका आंसर और लैम्डा म्यू इकट्ठे मल्टीप्लाई करने का प्रोडक्ट का आंसर सेम आना चाहिए। तो हम सॉल्व करके देख लेते हैं। ए हमने बना लिया, पहले लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो म्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो ब्रैकेट में है पहले उसे सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में म्यू है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया बाय म्यू से। पहले ए था, म्यू आ गया, म्यू इंटू ए, तो ये ए जो एक्सटेंडेड फॉर्म में है 1-1 ए 1-2 ए 1-3 ए 2-1 ए 2-2 ए 2-3 ए 3-1 ए 3-2 ए 3-3, म्यू मल्टीप्लाई हो जाएगा। म्यू मल्टीप्लाई होगा वो जैसे स्केलर मल्टीप्लिकेशन था आपके पास मैट्रिसेस का, उसी तरह से ये एक नंबर है तो ये सब से मल्टीप्लाई होगा। म्यू ए 1-1, म्यू ए 1-2, म्यू ए 1-3, म्यू ए 2-1, म्यू ए 2-2, म्यू ए 2-3। सिमिलरली म्यू ए 3-1, म्यू ए 3-2 एंड म्यू ए 3-3। तो ये जो कांस्टेंट था आपका म्यू वो पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो गया। गॉट इट। तो 9 एलिमेंट से सबसे मल्टीप्लाई हो गया। अब म्यू ए ब्रैकेट वाली ये रकम हमने बना ली। इसके अलावा आपके पास क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पर लैम्डा था, तो लैम्डा से अब मल्टीप्लाई करना है। ये म्यू ए आपका पूरा मैट्रिक्स एज इट इज आ गया, न्यू आपके पास क्या आया, लैम्डा आया। ये लैम्डा भी उसी तरह का कांस्टेंट है जैसे म्यू का एक कांस्टेंट है, तो लैम्डा जब मल्टीप्लाई होगा
तो जैसे म्यू सबसे मल्टीप्लाई हुआ है, लैम्डा भी सिमिलरली स्केलर मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से सबसे मल्टीप्लाई होगा। ये लैम्डा म्यू से मल्टीप्लाई हो गया, A11 है, 12 है, 13 है, 31 है, 32 है, 33, 9 एलिमेंट से जैसे म्यू को मल्टीप्लाई किया सिमिलरली हमने लैम्डा को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आपके पास आ गया लैम्डा म्यू A11, लैम्डा म्यू A12, लैम्डा म्यू A13। नज़र आ रहा है आपको 9 एंट्रीज है, तो ऑल 9 एंट्रीज में आपके पास लैम्डा और म्यू ये वो दो वैल्यूज़ हैं जो हर जगह रिपीट हो रही हैं। तो अब आपके पास इससे मज़ीद सॉल्व करने के आपके पास नेक्स्ट दो मेथड्स हैं। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमने बना ली है, या तो इसी को यहीं स्टॉप कर दें फिर राइट हैंड साइड पे चले जाएं, इतना ही मुशक्क़त वाला काम मुझे दोबारा करना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा बेहतर वे यूज़ करता हूँ। ये जो लैम्डा और म्यू ऑलरेडी सब में आपको नज़र आ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हम इन्हें कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन लैम्डा म्यू फ्रॉम मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स से हम लैम्डा म्यू कॉमन ले लेते हैं। अब आपको पता है कॉमन लेने के लिए उस नंबर को हर एक एंट्री में मौजूद होना ज़रूरी है। तो लैम्डा म्यू ऑलरेडी हमने मेंशन कर दिया, सारी 9 की 9 एंट्रीज में है, तो ये लैम्डा म्यू हमने बाहर खींच लिया। बाकी क्या बचेगा, A11 A12 A13, A21 A22 A23, A31 A32 A33। तो ये सारे का सारा ये मैट्रिक्स है इनिशियली जिससे हमने स्टार्ट किया था। ये मैट्रिक्स हमने A11 A12 A13 A21 A22 A323 बनाया था। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑलरेडी लैम्डा इंटू म्यू A आ रहा था, राइट हैंड साइड में आपने लैम्डा म्यू अलग कर लिया तो बाकी बचा A, तो लैम्डा म्यू इनक्लोज हो गया ब्रैकेट में, बाकी आपके पास सेपरेटली A आ गया। तो वो जो हम प्रूव करना चाह रहे थे लैम्डा म्यू A इज इक्वल टू लैम्डा म्यू A ऑलरेडी इक्वल आ गया। तो आपका काम बहुत कम हो गया। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करना चाहे, राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना चाहे, हमें एतराज़ नहीं है, आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे इस वजह से आपको आइडिया होगा कि आपका अच्छा खासा काम कम हो गया राइट हैंड साइड सॉल्व करने वाला। वरना जितना काम मैं लेफ्ट हैंड साइड पर कर चुका हूँ ऑलमोस्ट इतना ही तकरीबन आपको राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए करना होता अगर आप दोनों साइड्स को सॉल्व करें। तो हमारा काम उसे प्रूव करने का है कि लेफ्ट हैंड साइड का जो जवाब है वो राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, तो वो ऑलरेडी आपके पास इक्वल आ रहा है, तो इट मीन्स आपका सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। ठीक हो गया। तो ये एक डिफरेंस था इस क्वेश्चन का और क्वेश्चन नंबर 7 का बाकी क्वेश्चन से। बाकी इस एक्सरसाइज में जितने क्वेश्चंस हैं ए ऑलरेडी आपको बना के दिया हुआ है, 2, 3, 5, 7 जो भी नंबर्स हैं। लेकिन एक तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये सिंबॉलिकल फॉर्म में था। बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम ये होती है कि उसे एक्सपेंड कैसे करना है, लिखने का तरीका कैसे है। तो यहाँ आपको इसे एक्सप्लेन कर दिया कि आई और जे बेसिकली आपके रो और कॉलम को ज़ाहिर कर रहे हैं, और वो रो कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, कॉलम कहाँ से कहाँ तक जाना चाहिए, वो वही ऑर्डर में मेंशन किया हुआ है। आपने जस्ट ए पेस्ट करते आना है, उसके साथ पोजीशन के हिसाब से नंबर्स को चेंज करते हैं। अगर आप इन ज़्यादा डिटेल में ना भी पढ़ें तो वो जो जनरली हमने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम की बात करते आए हैं बार बार, आप जस्ट उसी को दोहरा लें तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। कि 3x3 का बनाना है, हर पोजीशन पर ए आएगा, फर्स्ट रो होगा तो उसमें फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये 3 कॉलम आने हैं। तो 1 के लिए, रो के लिए 1 फिक्स हो गया, कॉलम चेंज होते गए। इसी तरह का काम आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 में भी है। वहाँ एक मैट्रिक्स था ए, यहाँ अब आपके सामने 2 मैट्रिक्स हैं, ए भी है और बी भी है। ए आई जे है 2/3, बी आई जे है वो भी 2/3 है। अब 2/3 मीन्स 2 रोज और 3 कॉलम। तो इन दोनों में, इन दोनों मैट्रिसेस में आपके पास आई की वैल्यू 1 से लेकर 2 तक आएगी। अब ये ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होगा क्योंकि ये 2 पहले है। 2 किसको शो कर रहा है, रो को शो कर रहा है, तो आई की वैल्यू 1 और 2 के दरमियान रहे। जबकि जे है वो एक्सपेंड हो सकता है 3 तक, क्योंकि 2/3 है, 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। तो 2 रोज और 3 कॉलम्स का मैंने ये एक एक्सपेंशन बना ली। उसी तरह की एक्सपेंशन है जैसे अभी क्वेश्चन नंबर 6 में बनाई है। यहाँ भी वही ऑल एंट्रीज एक ही हैं, कॉलम और रो के हिसाब से उनकी पोजीशनिंग चेंज हो रही है, एड्रेस चेंज हो रहा है। इसका एड्रेस A11 था, ये A12 A13, एक रो बन गई, उसमें 3 आपके कॉलम्स आ गए क्योंकि कॉलम की तादाद आपके पास 3 तक जानी थी। सेकंड रो में आए तो उसी तरह से जे की वैल्यू चेंज होती जाएगी, 2 1 2 2 एंड 2 3।
बन गया ए मैट्रिक्स। नेक्स्ट मूव करें, अब बी जो है वो बी की शक्ल में है, स्मॉल बी की शक्ल में आई जे। तो यहाँ अब मैं स्मॉल ए नहीं डिनोट करूँगा, स्मॉल बी डिनोट करूँगा। बाकी मेरी पोजीशनिंग उसी तरह से है, B11, B12, B13, B21, B22 एंड B23। नज़र आ रहा है आपको? तो ये आपके पास A एक्सपेंड हो गया, ये B एक्सपेंड हो गया, जैसे उसने सिंबॉलिकल फॉर्म में दिया था हमने उसे एक्सपेंशन फॉर्म में एक्सपेंड कर दिया। अब हम क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। जैसे वहाँ प्रूव दैट था उसी तरह से यहाँ भी आपके पास प्रूव दैट का ही काम है। लैम्डा इंटू ए प्लस बी है, उसे इक्वल प्रूव करना है लैम्डा ए प्लस लैम्डा बी के। अगेन लैम्डा से अब क्योंकि हमारा तारुफ हो गया है, तो लैम्डा आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, ए और बी आपके मैट्रिसेस थे। तो अगेन मैट्रिक्स की आपको स्केलर से मल्टीप्लाई करना है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कंडीशन है। लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पर पहले ऐड हो रहे हैं, बाद में लैम्डा से मल्टीप्लाई हो रहा है। राइट हैंड साइड पर पहले मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बाद में उन्हें ऐड किया जा रहा है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, ए और बी हम एक्सपेंड कर चुके, पहले उन्हें ऐड करेंगे, एडिंग ए एंड बी, दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। ये मैं मैट्रिसेस को ऐड कर रहा हूं, ए प्लस बी, ये मैट्रिक्स ए लिख दिया, ये मैट्रिक्स बी लिख दिया। एडिशन आपने इसी एक्सरसाइज में पहले भी सॉल्व की है। एडिशन का काम क्या होता है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती है। वर्ड याद है करस्पॉन्डिंग एंट्रीज? करस्पॉन्डिंग एंट्रीज मींस ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है तो वो भी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पर है। मैट्रिक्स डिफरेंट है लेकिन पोजीशनिंग सेम है। तो ऐसे नंबर्स को, एलिमेंट्स को, एंट्रीज को आपका कहते हैं कि वो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज हैं। तो ये ऐड होंगे A11 के साथ। ये जो एडिशन है वो यहाँ मैंने नेक्स्ट में एक्सप्लेन की हुई है। A प्लस बी है आपके पास, A प्लस बी है, A11 प्लस B11 हो गया, करस्पॉन्डिंग एंट्रीज ऐड हो गई। A12 प्लस B12 ऐड हो गया, A13 प्लस B13 ऐड हो गया। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज एडिशन की फॉर्म में A21 B21, A22 B22 एंड A23 प्लस B23। एडिशन आपके पास हो गई, A प्लस बी आपके पास आ गया। लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट करने के लिए A प्लस बी के साथ हमें लैम्डा मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे बाय लैम्डा, लैम्डा इंटू A प्लस बी, लैम्डा आ चुका, A प्लस बी ऑलरेडी आपके पास बना हुआ है। तो जस्ट नॉर्मल स्केलर मल्टीप्लिकेशन की तरह यहाँ भी लैम्डा सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। लैम्डा A11 प्लस B11 से मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा दोनों के साथ आ जाएगा। लैम्डा A12 प्लस B12, लैम्डा A13 प्लस B13, तो लैम्डा इन सारी एंट्री से मल्टीप्लाई हो गया, जैसे नॉर्मल स्केलर मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स की। तो जब ये मल्टीप्लाई हो गया, अब आपके पास हर एक एंट्री पर दो दो नंबर्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो मेरे पास A11 भी है, B11 भी है। इसी तरह से सेकंड रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बात करूं, A12 भी है और B12 भी है, ऐड हो रहे हैं। सारी एंट्रीज में आपको दो दो नंबर नजर आ रहे हैं, तो आप इन दो दो एंट्रीज को अलग अलग कर सकते हो, मतलब एक मैट्रिक्स को स्प्लिट करके दो मैट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो वही हम करने लगे हैं। लैम्डा A11 जो कि A वाली एंट्रीज हैं, A12, A13, A21, A22, A23, ये एक मैट्रिक्स मैंने अलग कर दिया। इसी तरह से जो दूसरा B वाला था वो मैट्रिक्स हमने अलग कर दिया। सिंपल एक से दो बना ले। मैं लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर चुका था जो कि लैम्डा इंटू A प्लस बी की बन रही थी। अब या तो मैं लेंथी प्रोसीजर पे जाता कि मैं राइट हैंड साइड सॉल्व करता, लेफ्ट हैंड साइड को यहीं छोड़ देता, वो मेरा काम और बढ़ा देता। मैंने अपना काम शॉर्ट करना है, बेहतर करना है, आसान करना है, तो मैंने सिर्फ इनको अलग अलग कर दिया, सेपरेट कर दिया। A वाले अलग हो गए, B वाले अलग हो गए। इसमें ज़्यादा परेशानी की आपको बात भी कोई नहीं होगी कि जी किस किस को कैसे कैसे सेपरेट करना है। सिंपल एक एंट्री A वाली है, एक B वाली है, एक A वाली है, एक B वाली है। A वाले पहले अलग लिख लें, फिर जो प्लस के बाद B वाले आ रहे हैं उनको उसी तरतीब से अलग लिख लें। ये 1-1 का था, ये 1-2 का था, ये 1-3 का था। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये मेरे 6 एलिमेंट्स अलग हो गए। इसी तरह से B वाले 6 एलिमेंट्स इसी तरतीब से लिखे हैं, सिर्फ A और B का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर लैम्डा भी दोनों में हर एक एलिमेंट के साथ आ रहा है, क्योंकि लैम्डा यहाँ भी हर एक एंट्री के साथ था। तो जब ये लैम्डा सेपरेट हो गया तो अगेन हमें सब में लैम्डा कॉमन नजर आ रहा है। हर एक एंट्री के पास लैम्डा है, लैम्डा को बाहर खींच लेंगे, ये हमने कॉमन ले लिया।
आप मेंशन करना चाहें मेंशन कर दें, टेकिंग कॉमन। आप लैम्डा को कॉमन ले रहे हो, लैम्डा फर्स्ट मैट्रिक्स से कॉमन आएगा, ये लैम्डा बाहर आ गया, a11 a12 a13 a21 a22 a23। इसी तरह से दूसरे से लैम्डा कॉमन आ जाएगा, b11 b12 b13 b21 b22 b23। जब लैम्डा सेपरेट हो गया तो बाकी जो मैट्रिक्स हैं ये वही हैं जो हमने स्टार्ट किए थे एक्सपेंशन फॉर्म से, दोबारा उनकी जगह कैपिटल ए और कैपिटल बी मेंशन किया जा सकता है। तो इट मींस लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपके पास इक्वल आ गई। ठीक हो गया। तो ये वो दो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, जहां ए और बी नंबर्स की फॉर्म में नहीं था, एक्सपेंडेड फॉर्म में नहीं था, हमें पहले एक्सपेंशन उसकी करनी थी, प्रॉपर मैट्रिक्स बना के दिखाना था, फिर नॉर्मल आपकी जिस तरह मैट्रिक्स की एडिशन है मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा काम था। तो जस्ट लैम्डा से म्यू से आ जाते हैं तो बच्चे कुछ घबरा जाते हैं। तो इसे सॉल्व कराने का मकसद ये था कि आपको वो घबराहट ना हो, जिस तरह से 2 3 को मल्टीप्लाई करते आ रहे हैं वैसे ही जस्ट आपने लैम्डा और म्यू को मल्टीप्लाई करना है। और अगर आप 2 और 3 टाइप के नंबर्स को ऐड करते आ रहे हैं तो a11 और b11 को भी उसी तरह ही ऐड करना। अगर 2 और 3 ऐड होके 5 हो जाते थे तो यहाँ a11 और b11 ऐड होके कोई और नंबर नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि दोनों की रिप्रेजेंटेशन अलग अलग है। तो हम उसी तरह ही लिखते आएंगे, हम उनकी जगह एक थर्ड नंबर रिप्लेस नहीं करेंगे। क्लियर हो गया। तो उम्मीद है जो लैम्डा म्यू का और ये एक्सपेंशन का प्रॉब्लम है वो आपका सॉल्व हो गया होगा। थैंक यू।